प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव हो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरा नाम देव है। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, मीरा को। मीरा मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़ों का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरा और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय मीरा को अपनी ज़िंदगी में लाने के। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मीरा मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। मीरा का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसीलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़कर आया था। मीरा के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। मीरा को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिन तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि मीरा अपना यह सपना पूरा करे, इसीलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। मीरा 3 साल से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं मीरा को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने मीरा को फ़ोन किया तो उसने वहाँ से कहा, देव कहाँ हो तुम। मैंने कहा, मीरा मैं अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, मीरा मैं। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मीरा ने भी आई लव यू टू देव बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी शादी की बात करने। मेरी मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगी ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी मीरा से हो रही है। पर जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी के अभी 3 दिन थे। मुझे मीरा की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहागरात मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। मीरा बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। मीरा ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? मीरा बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताए। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और मीरा मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी?
उस रात को मीरा मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि मीरा ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसीलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार मीरा के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया, पर मीरा जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने मीरा को कहा कि मीरा, यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, देव, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, मीरा, तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इसे बच्चे को अपना लूँगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसे समझते हो क्या? कहना चाहते हो यह तुम्हारा नहीं है? उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने मीरा को घर से जाने को कह दिया। मीरा उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घर में यह बात पता चल गई थी। मीरा मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब मीरा अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 साल की मीरा का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि मीरा उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना? मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे देव का। मैंने पूछा, देव? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा देव और मीरा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे मीरा के साथ में, और देव मीरा के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। मीरा वहां से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे सब समझ आ गया था। मीरा जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी देव था, और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही देव मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसीलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फोन किया था और प्रपोज किया था। इसीलिए वो इस तरह से बातें कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस देव के लिए नहीं, बल्कि उस देव के लिए है। मैंने उन्हें मीरा से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैं नहीं चाहता था कि मीरा को सब याद आ जाए। मीरा जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, मीरा सॉरी। वो रोने लगी, बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। मीरा की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मीरा को मैं झूठ कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने मीरा को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं, उस देव से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में
अकेला नहीं छोड़ सकता। मीरा भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ मीरा खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इसे से बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार मीरा को कुछ नहीं होने देगा। तो गाइस, स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। स्टोरी को लेकर कोई भी राय हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।